नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में जिस प्रकार का हम बिजनेस आइडिया लेकर के हाजिर हैं, दोस्तों एक तरह से इस बिजनेस को अभी देखा जाए तो एक तरीके से लोग इस बिजनेस को शुरू करना ही पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों हम आज कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बात करेंगे जिससे आप चाहे तो किताब का बिजनेस मतलब पुस्तक बेचने का बिजनेस शुरू करके कमाई भी कर सकते हैं। और दोस्तों इससे आप अपना एक तरीके से नाम भी कमा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका जो व्यापार है वो इसमें लोग इस व्यापार में रुचि रखना लोग पसंद कम कर दिए हैं। पहले काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बिकता था, लेकिन जब से ऑनलाइन ज़माना आया है, ऑनलाइन सिस्टम से एक तरीके से पुस्तक का बिजनेस कोई व्यक्ति ही शुरू करता है, मतलब गिने चुने ही लोग हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ नियम और कानून शर्तों को समझेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से अगर आप या कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को शुरू करता है तो कैसे कमाई कर सकता है। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों किताब का बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं, बेचने का बिजनेस, तो दोस्तों प्रमुख 5-6 बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, तब जा करके आप उस व्यापार में सफल हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इस व्यापार के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान करके चलिए कि अगर आप किताब बेचने का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और किन किन चीज़ों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। जिसमें पहला चीज़ यह है कि आपके पास अगर पूंजी है, सब कुछ है, अगर आप उस व्यापार को शुरू कर रहे हैं, आप अनुभवी व्यक्ति भी हैं, लेकिन आप उस व्यापार को शुरू करना चाहते हैं, तो दोस्तों 2 तरीका है और दोनों तरीकों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जो इसमें पहला तरीका है उसके बारे में हम पहले चर्चा करते हैं। दोस्तों जो पहला तरीका है, आपके मन में सीधा सीधा दिमाग यही आएगा कि किताब बेचने का एक दुकान खोल लेते हैं। उसके बाद ही आपको दूसरा तरीका भी दिमाग में आएगा कि घूम करके भी इसका व्यापार किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको दिमाग यही आएगा कि इतनी लागत लगाएंगे तो एक अस्थायी रूप से इसका दुकान क्यों न कर दिया जाए, जबकि मार्केट में इसकी दुकानें बहुत कम मात्रा में हैं। तो दोस्तों सबसे पहला बात आपके दिमाग में यही आएगा। इसीलिए आज के वीडियो में इसी पहले वाले आइडिया पर ही ज़्यादा बात करने वाले हैं। दोस्तों जो मैं आपको आइडिया बताने वाला हूँ, आपने इस प्रकार का आइडिया जो मैं बताऊंगा वो आपने खुद भी इसको महसूस किया होगा कि इसी तरीके से होता है एक तरीके से इस व्यापार में। दोस्तों अगर आप किताब बेचने का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पूंजी भी है आपके पास, और एक तरीके से इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको मटेरियल का भी अगर आप पता लगा लेंगे कहाँ से खरीद करके लाएंगे और इसका व्यापार करेंगे, सब चीज़ का है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखना जरूरी है, जो कि पहले चीज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ कि आपको सही जगह का चयन करना बहुत ज़रूरी है। कि मतलब हम जिस व्यापार यानी किताब बेचने के बिजनेस को जहाँ पर शुरू करना चाहते हैं, वहाँ के ज़्यादातर माहौल, वहाँ के लोग क्या किताब पढ़ने में इच्छुक हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मान करके चलिए कि जो लोग किताब पढ़ने में, जिस एरिया के ज़्यादातर लोग किताब पढ़ने में इच्छुक ना हो, उतना ज़्यादा मान करके चलिए पढ़े लिखे ना हो, और वहाँ पे स्कूल कॉलेज ना हो, तो दोस्तों वहाँ पर अगर आप इस प्रकार का बिजनेस करते हैं तो निश्चित ही आपको उसमें असफलता ही हाथ लगेगी। तो दोस्तों ये बात पहला जो है उसको आप ध्यान में जरूर रख लीजिएगा। दोस्तों इसके बाद जो चीज़ें आती है कि अगर मान करके चलिए कि ऐसे जगह का आपने चयन कर लिया, ठीक, उसके बाद आपको ये चीज़ जानना जरूरी है कि जहाँ पे आप उस व्यापार को शुरू करते हैं वहाँ के लोग किस प्रकार की किताबें पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। अगर मान करके चलिए वहाँ विद्यार्थी लोग हैं तो वो निश्चित ही किसी विषय, किसी स्कूल से रिलेटेड किताबें, मतलब जो पढ़ाई जाती है स्कूलों में, वो किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। तो आपको उसी हिसाब से किताबें रखनी होती है। दोस्तों एक बात इसमें और ज़रूरी है कि
कि जहाँ पर भी आप इसका व्यापार शुरू करते हैं, अगर मान करके चलिए बड़े स्तर पे शुरू करते हैं, तो वहाँ के नियम कानून के अनुसार अगर लाइसेंस की आवश्यकता है, तो अगर आप इसका मतलब व्यापार किए हैं पुस्तक का व्यापार, तो आपको लाइसेंस लेना भी पड़ सकता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रहना जरूरी है। अगर वहाँ का डिमांड कुछ इस प्रकार के लोग हैं जो मान करके चलिए भगवत गीता से रिलेटेड कथा कहानियाँ ज़्यादा अगर लोग पढ़ना पसंद करते हैं, उस प्रकार की किताबें भी आपको रखनी पड़ेगी। अगर विद्यार्थी वर्ग के लोग भी रहते हैं तो जो विषय उस स्कूल में पढ़ाया जाता है उस हिसाब से भी आपको किताब रखना पड़ेगा, तभी तो बिकेगा। दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भी अगर आप अपने दुकान को सही तरीके से, व्यापार को सही तरीके से चलाना चाहते हैं, तो आपको अपने दुकान को निरंतर प्रचार करना पड़ेगा। मतलब अपने दुकान का प्रचार, लोगों से उस पर चर्चा करनी होती है। और दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपने दुकान का प्रचार कर सकते हैं। मतलब इससे ये फायदा होगा कि काफ़ी ज़्यादा दूर से भी ग्राहक आपके पास आ सकते हैं और आपसे जो भी पुस्तक की आवश्यकता होती है लेकर जा सकते हैं। दोस्तों इसमें ये चीज़ भी है, आपकी इस व्यापार में ऑनलाइन भी आप किताबें बेच सकते हैं। और दोस्तों इस व्यापार में लोगों से, अपने ग्राहकों से या लोगों से, जो लोग आपके दुकान पर खरीदते तो बाद में है, पहले देखने के लिए आते हैं कि कौन कौन सी किताबें दिख रही है, उनसे आपको अच्छे व्यवहार मतलब रखना चाहिए और अच्छे तरीके से उनसे बात करना चाहिए और उनको मतलब खुश रखना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग भी आते हैं दुकानों पर जो किताब मानकर छोटे स्तर पे बिजनेस किए, तो किताबों को निकलवा करके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आपको दे भी देते हैं। तो दोस्तों इन सब लोगों को भी आपको दुखी नहीं करना है, क्योंकि मान करके चलिए आपका व्यापार है, एक व्यक्ति अगर नाराज हो जाता है तो कई लोगों को, आपके ग्राहकों को दूसरे जगह दुकान पर खरीदने के लिए कह सकता है। मतलब एक तरीके से आपका ग्राहक कम कर सकता है। तो दोस्तों आपको मतलब व्यापार में अगर आप नए दुकानदार हैं या पुराने भी हैं, तो आप व्यवहार अच्छा बना करके रखिए, चाहे कोई व्यक्ति आपका किताब खरीदे या ना खरीदे। दोस्तों इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी एरिया के हिसाब से आपने तो दुकान किया ही है, डिमांड के हिसाब से आपने मटेरियल रखा ही है, तो निश्चित ही आपका व्यापार चलेगा। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखे होंगे। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो फिर से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ और फिर से किसी नए बिजनेस आइडिया और नए टॉपिक पे बात करते रहेंगे। और दोस्तों यह जो चैनल है यह वीके टूल के नाम से ही है, ये बिजनेस का ही चैनल है। जय हिंद, जय भारत।